हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली पराशर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग जा रहे थे अलवर क्योंकि वहाँ पे मेरी सासू माँ है जो वो आई हैं 4 धाम की यात्रा करके। तो उनके वेलकम के लिए हम सब जा रहे थे अलवर और यहाँ से हम नोएडा से चल दिए थे। और 4 धाम की यात्रा जब गई थी ना तब तो हम नहीं जा पाए थे, और लेकिन जब आई थी तो हमें जाना ज़रूरी था क्योंकि एक में तो जाना ही था, जाने में आने में। तो हम लोग पहुंच गए थे शाम को और दीदी भी आई थी, लेकिन शाम को हम इतना ज़्यादा थक गए थे, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। मैं ये नेक्स्ट डे का शूट कर रही हूँ। मॉर्निंग के 4 बजे हुए हैं और दीदी रेडी हो रही थी। मैं नहा धो के तैयार हो गई थी क्योंकि मम्मी जल्दी आ गई थी। तो हम लोग जल्दी नहा धो के 4 बजे तैयार हो गए थे और मैं और दीदी जा रहे थे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना एक्चुअली अलवर में कि सभी जग गए थे वहाँ पे। और यहाँ से हम जा रहे थे मम्मी को लेने के लिए, कुछ सामान वगैरह था वहाँ से वो लिया था। मम्मी थी वहाँ पे मंदिर पे बैठी हुई थी, जो कॉलोनी वाला मंदिर है हमारे यहाँ पे, वहाँ बैठी हुई थी। क्योंकि जो भी तीर्थ स्थान से आते हैं, तीर्थ यात्रा करके आते हैं, वो डायरेक्ट घर पे नहीं आते हैं। वो कहीं बाहर बैठते हैं, मंदिर पे बैठते हैं, फिर उन्हें घर वाले जो होते हैं उन्हें लेके आते हैं। ये कुछ सिस्टम था और ये मैंने पहली बार देखा था। मेरे मायके में ऐसा कुछ होता नहीं था। और ये भाभी थी, चंचल भाभी, जो घर के पास में रहती हैं, वो भी आ गई थी और सुबह ही आ गई थी मॉर्निंग में ये भी। और भैया भी थे, ये उनके बेटे हैं। और अभी सुबह के 4 बजे हुए थे तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं काफ़ी पीछे रह गई थी क्योंकि एक तो रास्ता टूटा हुआ था और ऊपर से मेरे साथ में हिया थी और मैं शूट भी करती हुई जा रही थी। तो दीदी और भाभी थी जो आगे निकल गई थी। और मंदिर आ चुका है ऑलमोस्ट और यहाँ पे मुँह खड़े हुए थे और मेरे बाल खुल गए थे तो बालों को बांधा है और सिर पे दुपट्टा रखा है क्योंकि मंदिर में जाने से पहले सिर पे दुपट्टा होना चाहिए। आई थिंक ये बात आप लोग भी जानती होंगी या होंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ मम्मी मिली थी, काफ़ी दिनों के बाद मैं आई थी, थकी हुई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि आई थिंक 15 दिन के बाद में वापस आई थी वो। और मैं पूछ रही थी मम्मी कहाँ से आई हो, लेकिन आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी तो फिर मैंने उनकी नॉर्मल वॉइस नहीं रखी और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे करके आने लगे हैं। और ये जो मंदिर है हमारी कॉलोनी का ही मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, काफ़ी सुंदर है। और भी हैं भगवान की प्रतिमाएं और भी हैं, लेकिन वैसे ही मेन जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का है। और यहाँ बहुत सारी लेडीज आने लगी थी धीरे धीरे। 4 बजे आ गई थी सब नहा धो के तैयार होके। मम्मी की मिलने वाली थी और जहाँ रहते हैं वहाँ पे इतना बन जाता है और कि सब लोग आ जाते हैं, अच्छे रिलेशन्स बन जाते हैं सभी से। तो यहाँ पे जो भी थी पूजा की तैयारी वैयारी हो रही थी। मुझे तो पता नहीं था तो मैं तो एक एक चीज़ पूछ के कर रही थी, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब सारी थे, ये सब पता थी तो यही बता रही थी मुझे। दीदी को भी नहीं पता था तो हम दोनों को वही बता रहे थे। हम साइड में बैठे हुए थे, बाकी सारे तैयारियाँ कर रही थी। और अब यहाँ पे जो भी होता है जैसे करते हैं वो मैंने करना शुरू कर दिया था। इसमें क्या होता है, जो भी तीर्थ यात्रा से आते हैं तो उनको कपड़े देते हैं नए और जो भी छोटा मोटा सामान होता है वो दिया जाता है। फिर उसके बाद में वो घर जाते हैं और मेरी मम्मी को सारा सब कुछ पहना रही थी, तैयार कर रही थी। फिर इसके बाद में हम सब लोग बाहर जाएंगे। मैंने ये पहली बार ही देखा था, मुझे पता ही नहीं था ऐसा क्या होता है 4 धाम की यात्रा में। पर ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सारे लोग आए थे, ये भी बहुत अच्छा लगा देख के कि लोग सुबह उठ के मॉर्निंग में आए हैं स्पेशली मम्मी को लेने के लिए। और बाद में भी बहुत सारे आए थे। और यहाँ पे यहाँ से माथा मार रहे हैं अमित अम्मू। और ये यहाँ पे बाकी मैंने एक बार माला पहना दी। खाना वाना वो थोड़ा सा मीठा और नमकीन दोनों ही खिलाते हैं। पहले भोग लगाने के लिए रखवा दिया था, फिर इससे लगाते हैं। उसके बाद में सारे सब कुछ फिर माला वाला पहना के फिर यहाँ से घर जाने के लिए चले जाएंगे। और यहाँ से फिर यहाँ भी तो पहले मंदिर दिखा देती हूँ। ये बालाजी महाराज हैं और महादेव का मंदिर भी मैंने शूट किया था, शायद वो डिलीट हो गया है। और उसके बाद में हम सब लोग जाने लगे हैं घर की तरफ और अंधेरा थोड़ा सा धीरे धीरे छटने लगा है। और बीच में अम्मा थी और उन्होंने पैसे वैसे दिए थे कुछ, तो बीच में वहाँ पे रुके थे, गाने वाने गाते हुए सब लोग जा रहे थे। यहाँ पे मम्मी घर पे आ गई हैं और यहाँ पे भी मंदिर में भी उन्होंने धूप वूप लगाई थी। जो भी कपड़े वगैरह थे वो सब हटाए थे। और ये बच्चे नहीं गए थे मम्मी को लेने के लिए वहाँ पे, तो मम्मी यहाँ पे मिल रही थी इनसे सबसे।
ये मेरा बेटा बड़ा वाला और ये दीदी की बेटी हैं। और बनी शायद सो रहा था, हिया साथ में गई हुई थी। तो दादी से पूछे, दादी आप मेरे लिए क्या लेके आई हो? सारे बच्चे यही पूछ रहे थे, नानी आप मेरे लिए क्या लाई हो, दादी आप मेरे लिए क्या लेके आई हो वहाँ से। तो मम्मी ने सबको एक एक माला पहना दी थी सारे बच्चों के लिए कि लो ये लेके आई हूँ मैं वहाँ से। तो बाकी जो थी मम्मी की जानने वाली जो आई हुई थी मम्मी के वेलकम के लिए, वो सब चली गई थी। यहाँ पे हम सब घर घर के ही रह गए थे और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद में और सबसे मिलने के बाद में। दीदी से भी बहुत दिनों के बाद में हमारी मुलाकात हुई थी और काफ़ी दिन हो गए दीदी से मिले हुए। तो वैसे तो एक नाइट में ही रुके थे, ज़्यादा टाइम नहीं था रुकने का मिलने का, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर मिलेंगे और ज़्यादा दिनों के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे पता नहीं कुछ नौटंकी कर रही थी दीदी, करती रहती हैं। तो वो चंचल भाभी थी, वो साड़ी लाना भूल गई तो वो लेके आई थी। काफ़ी सुंदर साड़ी थी, वैसे बहुत प्यारा कलर लग रहा था। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बताना ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग्स। लाइक ब्लॉग्स था, मम्मी के लिए याद रही आएगी ये एक तरह की। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। यूवी भैया मिठाई ले रहे, मना नहीं किया तुमने? क्यों? नहीं, मेरे से बात करो, मम्मी से नहीं। मेरे को ये बता।